बिना किसी अदर बात के सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा थोड़ा मिसमैच हो गया था, इसलिए प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि विकास का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि विकास का एक भाग है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विकास की प्रक्रिया होती है, तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, विकास की प्रक्रिया जो हमारी वो निरंतर चलती है, निरंतर चलती है, विकास कभी रुकता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 हमारा कहता है कि विकास प्रारंभ होता है, विकास कब से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाधान से। जो विकास प्रारंभ होता है तो वो माँ के गर्भाधान से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है हमारा कि विकास किस दिशा में होता है? तो विकास किस दिशा में होता है? तो विकास हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कहता है हमारा, प्रश्न नंबर 6 कहता है विकास का मस्तकोन्मुखी सिद्धांत क्या है? तो विकास का मस्तकोन्मुखी सिद्धांत है हमारा विकास, इसमें देख सकते हैं ऑप्शन कई दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो विकास का मस्तकोन्मुखी सिद्धांत हो जाएगा सिर से पैर की ओर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सिर से पैर की ओर। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कहता है हमारा, इसका ऑप्शन भी आ गया। प्रश्न नंबर 7 हमारा कहता है कि निकट दूर सिद्धांत का अर्थ है, निकट दूर सिद्धांत का अर्थ है। तो निकट दूर सिद्धांत का अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहरी भागों की ओर विकास होता है। जो केंद्र होता है उससे बाहरी भागों की तरफ विकास होता है। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है 8वां हमारा, इसमें बताया गया, इसमें पूछा गया है विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो वातावरण अच्छा होगा तो विकास भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रश्न नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है विकास की गति होती है। तो विकास की गति होती है, तो विकास की गति कैसी होती है? सभी में समान, सभी में भिन्न, केवल लड़कों में तेज, केवल लड़कियों में तेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, सभी में भिन्न होती है। तो विकास सबका सेम नहीं होता है, विकास सबका अलग अलग होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे 10, प्रश्न नंबर 10, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत होता है वो प्रत्येक बच्चा में अलग होता है। जो व्यक्तिगत सिद्धांत यहाँ पर देखते हैं, बच्चे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है वो हमारा प्रत्येक बच्चे में अलग होता है। तो बी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है, ठीक है। तो बालक की प्रथम पाठशाला होती है हमारा परिवार। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, परिवार। परिवार से ही बालक की प्रथम पाठशाला शुरू हो जाती है, वो सीखना शुरू कर देता है परिवार से ही। 12 बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, विकास का कौन सा पक्ष सोचने से संबंधित है? विकास का कौन सा पक्ष है जो सोचने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। भावनाओं से संबंधित विकास कहलाता है, जो जिसमें भावनाएं प्रकट हो उससे संबंधित विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेदनात्मक, जो है हमारा संवेदनात्मक राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। विकास का सामाजिक पक्ष संबंधित है। तो विकास का सामाजिक पक्ष जो संबंधित है समाज में समायोजन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, समाज में समायोजन से विकास का सामाजिक पक्ष संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 15, विकास का शारीरिक पक्ष संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में विकास का शारीरिक पक्ष होता है वो हमारा शरीर से संबंधित होता है, ठीक है, शरीर से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। 16 क्या कहता है? विकास का स्वरूप होता है। तो विकास का स्वरूप 16 नंबर है हमारा, विकास का स्वरूप कैसा होता है? तो विकास का स्वरूप होता है ऑप्शन नंबर बी, समग्र होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा समग्र। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17 हमारा कहता है विकास का सही क्रम है। तो विकास का सही क्रम मतलब बच्चे के अंदर किस क्रम में विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकास का सही क्रम है पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ठीक है। तो इसी क्रम में विकास का क्रम बढ़ता है आगे बच्चे में। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विकास का अध्ययन किस लिए किया जाता है? विकास का अध्ययन किस लिए किया जाता है? तो इसमें विकास का अध्ययन किया जाता है बालक को समझने हेतु, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा, बालक को समझने हेतु विकास का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्या कहता है कि विकास का आधार है। तो 19 में देखते हैं विकास का आधार क्या है। तो विकास का आधार हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता और अधिगम हो जाएगा हमारा विकास का आधार। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 क्या कहता है हमारा, 20 कहता है विकास की सबसे तीव्र अवस्था है। तो विकास की सबसे तीव्र अवस्था क्या कहेंगे हम, विकास की सबसे तीव्र अवस्था ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। ठीक है, ये सबसे तीव्र अवस्था होती है विकास की। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसी है। तो विकास की प्रक्रिया हमारी जीवन पर्यंत है, क्योंकि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, एक इंसान में विकास जीवन पर्यंत तक होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 22। 22 में क्या कहा गया है, 22 में कहा गया है विकास का सिद्धांत जो क्रमबद्धता बताता हो। ठीक है, विकास का ऐसा सिद्धांत जो क्रमबद्धता बताता हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विकास का क्रम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, विकास का क्रम। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। विकास के लिए अवसर कौन प्रदान करता है, विकास के लिए, विकास के लिए अवसर प्रदान करता है ऑप्शन नंबर बी, वातावरण। वातावरण जो होता है हमारा वो विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, वहां से सीखता है बच्चा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, संवेदन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारा कि संभावनाएं प्रदान करता है। संभावनाएं कौन प्रदान करता है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हमारा कि संभावनाएं प्रदान करता है। तो संभावनाएं हमारी कौन प्रदान करता है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा तो जो वंशानुक्रम होता है, यहाँ पर वंशानुक्रम ऑप्शन नंबर सी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम। ठीक है, संभावनाएं प्रदान करता है हमारा वंशानुक्रम। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर का विकास का कौन सा सिद्धांत पूर्वानुमान की अनुमति देता है। विकास का कौन सा सिद्धांत है जो पूर्वानुमान की अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, निश्चित प्रतिरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा, निश्चित प्रतिरूप। तो ऐसे ही मतलब क्लास आती रहेंगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही, बहुत ही अच्छे और दमदार प्रश्नों के साथ में, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने वाले और आए हुए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।